आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 25 नवंबर 2024, दिन है सोमवार। आप सभी को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज खेलेंगे। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और उसके बाद जो है आपको इस बैनर को सर्च करना है। ऊपर नहीं दिख रहा है आज इसमें, तो स्लाइड करके जो है आप नीचे जाएंगे और IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज है, जिसको आप कल यानी कि 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। 24 घंटे क्विज लाइव रहता है, कभी भी आप खेलें। 500 पॉइंट्स ही इसमें आपको मिलेंगे। इस बैनर पे आपको टच करके क्लिक करना है, उसके बाद ये लोड होके आ जाएगा। कुछ ये नई अपडेट आई है। हर दिन लखपति KBC प्ले अलॉन्ग करेंगे। आप जो है हर दिन लखपति बन सकते हैं प्रत्येक दिवस। और मारुति वालों की डिज़ायर कार भी आप जीत सकते हैं और कई सारे प्राइजेज भी, तो बहुत अच्छी बात है ये। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी एक नई अपडेट आई है आज से ही। आप सेकंड नंबर का बैनर देख पा रहे होंगे। हर दिन लखपति यानी कि जो खेल रहा है और रैंडमली सिलेक्ट हो गया वो लखपति भी बन सकता है। और बाकी मारुति सुजुकी वालों की डिज़ायर कार है, ये भी आप जीत सकते हैं। बाकी ये सारे प्राइजेस हैं, ये भी आप जीत सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सोम से शुक्रवार प्ले अलॉन्ग करना पड़ेगा। जब कोई आता है सोनी TV पर शो के साथ में 9 से 10:30 11, तो ऐसे ही आप लाइव खेल सकते हैं इस ऐप पर। और जो प्राइज़ आप जीत जाते हैं वो प्राइजेस वॉन में आपके इस तरीके से शो होने लगते हैं। उस पर आप बैनर पर क्लिक करके इसको रिडीम कर सकते हैं। बाकी एक रेमंड का वीकली क्विज आता है 1000 पॉइंट्स के लिए। साप्ताहिक क्विज है, केवल सोमवार को आता है, पूरे सप्ताह लाइव रहता है। शुक्रवार तक आप कभी भी खेलें, 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होगा, जैसे मैंने अभी बताया। शो जब आएगा आज रात में, तब पूरे 5 दिन आप खेलेंगे। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है और मेहनत से खेलिए। रैंक मैटर नहीं करती है, रैंडमली सिलेक्शन होता है इसमें। तो अब जो है ज़्यादा रैंक वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि नाम आ रहा है, तो इसलिए जो है आप डेली खेलें बिना मिस करें। बाकी एक और अपडेट है जो KBC में मेरे से सीनियर हैं उनसे मेरे को मिली है कि KBC चैलेंजर 6 वीक की 6 वीक की कॉलिंग जो है वो स्टार्ट आज से हो गई है। सोमवार है ना, तो आज से स्टार्ट हो गई है, जो कि शुक्रवार तक होने के चांसेस हैं। थर्सडे आप मानिए, गुरुवार तक। तो आज से हो गई है। आप जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखें और यदि फ़ोन में ट्रू कॉलर या ऐसी कोई ऐप है तो जब तक ये शो चल रहा है तब तक हटा दें, क्योंकि वो जो है KBC के कॉल आते हैं रैंडम, उससे आते हैं नंबर से जिसमें स्पैम फ्रॉड इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो वो जो है लोग या तो रिसीव नहीं करते हैं या वो ब्लॉक कर देती है ऐप। तो इसलिए आप ऐसी ऐप जो है वो हटा दें जिससे आपका लॉस ना हो, क्योंकि बहुत सौभाग्य से आता है KBC की तरफ से फ़ोन। क्योंकि ये ऐसा गेम शो है, आपको इसमें मनी तो मिलता है, धन के साथ में जो है आपको मान सम्मान मिलता है और जो है नेम फेम, सेलिब्रिटी बन जाते हैं आप, जो है इंटरनेट पर हर जगह छा जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसका तो बयां ही नहीं किया जा सकता जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है। तो वो आपको जो है ऐसे गेम शो से मिल सकता है। तो KBC बहुत अच्छा मंच है और TRP हैं इसके हमारे अमिताभ जी। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। 30 सेकंड का टाइमर होता है। चिकित्सा क्षेत्र में TB का पूरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइटोसिस, टैचिकार्डिया, ट्यूबरक्लोसिस या ट्राइसोमी? तो ये ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसका स्टार्टिंग का लिया गया है TB। ऑप्शन सी, इस पर टच करके आप सबमिट करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। आपको ये ध्यान करना है कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम। ये खांसने छींकने इससे होता है। और आजकल तो आपको मालूम है दिल्ली में तो कह रहे हैं इतना प्रदूषण हो गया है कि आंखों में जलन, गले में खराश हो रही है। और भी राज्यों में हो गया। तो आप जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और घर में जो है अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। शायद लिखाने में कुछ नहीं है, आप अपने जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है स्टेफनी। तो ये बहुत सिंपल है, लेडी गागा होंगी। स्टेफनी जोआन एंजेलिना जर्मनोटा का स्टेज नाम पूछ रहे थे। कैटी पेरी, लेडी गागा, बियोंसे या रिहाना? तो लेडी गागा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं?
बहुत सिंपल है, 118 हैं, 118, और बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार जो है इनको अरेंज किया जाता है व्यवस्थित। 18 वर्ग होते हैं, 18 सात आवर्त होते हैं, 7, और 92 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। 26 जो है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल हैं, 26। और 4 ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी के। इनके जो आवर्त सारणी के तत्वों के समूह होते हैं उनको ब्लॉक कहते हैं। S, P, D और F ये 4 ब्लॉक होते हैं। अगला है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। ये भी बहुत सिंपल है, आई थिंक काफ़ी पहले आ चुका है। ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स। ब्राज़ीलिया जो है वो ब्राज़ील की है। मोंटेवीडियो जो है उरुग्वे की है। और सैंटियागो है चिली की, जिसको सैंटियागो डी चिली के नाम से भी जाना जाता है। 5वां अंतिम प्रश्न है आज का। वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। रिमोट ऐप्स डाउनलोड ना करें, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें, गोपनीय जानकारी साझा ना करें, या उपरोक्त सभी। तो मोस्टली ऐसे प्रश्न में ऑप्शन डी ही होता है। ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव मीन्स उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। अमिताभ जी भी करेक्ट बोलेंगे। ये राजधानी वाले जो होते हैं ना, ये इस तरीके से याद करा करिए, घुमा फिरा के कहीं से भी कोई पूछ ले, बिल्कुल सिंपल नहीं। अब जैसे प्रश्न में आपने देखा था अर्जेंटीना की थी ब्यूनस आयर्स, तो इसको ये मत याद करिए अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, इसको याद करिए ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, कहीं से भी कोई पूछ ले, है ना। तो क्वालिटी स्टडी करिए, कम पढ़िए भले पर अच्छा पढ़िए, जो आपको याद रहे लंबे समय तक, आप भूलें ना, और आप जो है बिना ऑप्शन के आंसर दे सकें, इस तरीके की अपनी तैयारी करिए। तो सैंटियागो की है चिली, जिसको सैंटियागो डी चिली नाम से भी जाना जाता है, या सैंटियागो डी चिली जो कि है सैंटियागो की, या चिली है सैंटियागो की। और मोंटेवीडियो उरुग्वे मोंटेवीडियो, ठीक है। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की, ब्राज़ीलिया। और आवर्त सारणी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, ज़्यादा कुछ बताने को उसमें है नहीं। लेडी गागा के बारे में हाँ मैं बता रहा था आपको, इनका नाम पूछा जा रहा था। तो ये अमेरिका की हैं, ये अभिनेत्री भी हैं, गायिका भी हैं, गीतकार भी हैं, यानी कि गीत लिखना, गीत गाना, और एक्ट्रेस, परफॉर्मर, प्रदर्शन जो करते हैं वो। और ये इनका नाम जो है ना, ये क्वीन सॉन्ग है रेडियो गागा, वहाँ से आया है। ये नाम किसने दिया था या कहाँ से आया, तो रेडियो गागा, क्वीन का गीत है रेडियो गागा, उससे जो है ये इनका नाम आया है। और इनका एक नाम और है शायद, गोगो डांसर का भी जो है ये काम कर चुकी हैं, गोगो डांसर। और इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, जिसमें 13 ग्रैमी हैं, 13 ग्रैमी अवार्ड्स, 1 अकादमी है, 1 अकादमी, 2 गोल्डन ग्लोब हैं, 2 गोल्डन ग्लोब्स, 3 अमेरिकी संगीत पुरस्कार, 3 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स एंड 3 ब्रिट पुरस्कार, 3 ब्रिट के पुरस्कार भी इसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं। बाकी प्रदूषण की बात बता रहा था, तो बहुत प्रदूषण हो रहा है, और राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी हो गया है। और जो है आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, और अपना जो है इम्यूनिटी का ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें, शाकाहार लें, योगा करें, और अच्छा खाएं, कम खाएं, क्वांटिटी से ज़्यादा प्लेट में क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्वालिटी फूड हो जिसमें विटामिन, मिनरल्स, एसेंशियल पोषक तत्व हों जो कि आपको इम्यूनिटी दें। और सबसे बढ़िया होता है गाय के दूध में कच्ची हल्दी जो होती है ना, अदरक की तरह आती है, वो घिस के उसको उबाल के अच्छे से वो पिएं आप दिन में 1 बार, और सोमवार गुरुवार को अवश्य पिएं। मेमोरी भी अच्छी होगी, और आप पढ़ते हैं लंबे समय तक आपको याद रहे, तो उसके लिए सुबह जो है आप 3 बजे उठें और दिन निकलने से पहले तक पढ़ें। 4 से 6 का जो समय होता है उस बीच में जो है ध्यान भी करें, तो उससे जो है आपको जो याद करेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगा। जो आप 1 साल में पढ़ के याद करेंगे वो आप केवल 3 महीने में पढ़ सकते हैं। इतना अद्भुत समय होता है वो, करके देखिए आप। 6 महीने, एक साल आपको खुद अंतर दिखेगा 1 वर्ष में ही। और बाकी केसर, दूध में केसर उबाल के पिया करें, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी भी आपको देगा दूध में, गाय के दूध में केसर उबाल के। भैंस के दूध की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो भैंस होती है वैसी मोटी बुद्धि बना देती है व्यक्ति की। तो वो कहते हैं ना, भैंस जैसा दूध, जैसा अन्न वैसा तन मन, तो वो नहीं पीना चाहिए। गाय का पौष्टिक होता है, हल्का होता है और पच भी जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को भी डॉक्टर जो है गाय के रिकमेंड करते हैं।
वो कहते हैं ना, दूध चाय पे मलाई देख लो या स्वास्थ्य की भलाई देख लो, तो वो है। तो इसलिए जो है गाय के दूध में ही आपको ये करना है, तभी जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लोग पीते हैं दूध, उसमें पी रहे हैं भैंस के में, फिर वो कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हो, इसलिए नहीं हो रहा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो जाता है ना। तो इसलिए ये भी आपको जो है ध्यान देना होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, तभी जो है आप याद कर पाएंगे। और जीके तो ऐसी चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, उसमें आपकी हेल्प होगी। ऑफलाइन क्विज़ में भी है ना, प्राइवेट नौकरी का इंटरव्यू देंगे, वहाँ भी जनरल नॉलेज पूछते हैं, तो जीके कहाँ नहीं है। तो इसलिए आपकी मेमोरी अच्छी होनी हर चीज़ के लिए आवश्यक है, वरना इंसान बहुत छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है। इंसान को ये नहीं ध्यान होता है उसने परसों क्या खाया था, है ना। तो ऐसी मेमोरी ना हो, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जो है फॉलो करना पड़ेगा। बाकी योग ध्यान करिए डेली, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ेगी और मेमोरी भी शार्प होगी। तो ये है छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। आपको कोई नहीं बताएगा, आंसर कोई भी आपको बता देगा, है ना। पर आंसर बताने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। लोग सालों से खेल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अपने ज्ञान से जो व्यक्ति कर सकता है वो दूसरे की हेल्प से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की नौकरी के लिए आप दे रहे हैं, है ना, या इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ आप किसको ले जाएंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, केवल आपका ज्ञान। इसलिए आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप जो है अपनी मेहनत से जीत सकें। और जहाँ भी आप जाएंगे केवल और केवल आपका ज्ञान साथ होगा, आपके अपने भी आपका साथ नहीं देंगे सकते वहाँ। तो इसलिए जो है अपना खुद ज्ञान बढ़ाइए। और ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। लॉन्ग जितने होते हैं वो सब जीके की आपकी तैयारी के लिए बनाता हूँ मेहनत से, और जो शॉर्ट होते हैं वो उनके लिए बनाता हूँ जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, उनको जनरल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, वो छोटे प्राइज़ में ही खुश रहते हैं, क्योंकि मुझे तो सभी का ध्यान रखना होता है। तो वो वीडियो जो है उनके लिए होते हैं। और बाकी जो मेहनत से जीतना चाहते हैं उनके लिए मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके इम्प्रूव और गेन हुई होगी। बाकी रेमंड का वीकली क्विज़ है जो, वो वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा आज ही, क्योंकि वो 5 दिन लाइव रहता है, तो आप कभी भी खेल सकते हैं। तो तब तक जो है आप इसको खेलिए, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। और मैंने बताया आपको फ़ोन का अपने ध्यान रखिएगा। चैलेंजर्स वीक 6 की कॉलिंग स्टार्ट हो गई है, और बाकी नॉर्मल कॉलिंग जो है वो, और फिर री रजिस्ट्रेशन तो होना ही है बाद में। तो जो है अपना पढ़ते रहें और मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।